मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं फ्लूइड्स, बता सकते हो कुछ? सर जिसमें बॉडी मूव नहीं फ्लो करती है सर, उसे हम फ्लूइड्स बोल सकते हैं। हाँ, इसका टेंडेंसी टू फ्लो रहता है, टेंडेंसी टू फ्लो, यस सर। उनको कहते हैं फ्लूइड। तो अब इसमें फ्लूइड में आपका लिक्विड और गैस दोनों स्टेट आ जाती है, क्योंकि गैस भी फ्लो होती है और लिक्विड भी फ्लो होता है। यस सर। दोनों ही यहाँ पे, खाली लिक्विड ही फ्लूइड नहीं होता है, गैस भी फ्लूइड होती है। जैसे आपकी एलपीजी होती है ना, जो घरों में यूज होते हैं सिलेंडर्स में, तो उसमें देखोगे आप पाइप के अंदर, अगर ट्रांसपेरेंट पाइप में दिखती है आपको, तो वो गैस फ्लो होती हुई नजर आती है आपको। ठीक है। यस सर। एनी मैटर विच हैज द टेंडेंसी टू फ्लो इज नोन एज द फ्लूइड, एंड लिक्विड और गैस में टेंडेंसी होती है। क्लियर है? यस सर। ओके। सो अब उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि फ्लूइड की जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो आपने सुना होगा कि अर्थ का लगभग 2/3 पोर्शन कवर्ड है वाटर से। यस सर। ठीक है, 2/3 पोर्शन ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर। ओके। सो यस सर। फ्लूइड बहुत ज्यादा है अर्थ के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आपका सॉलिड होता है, सॉलिड में डेफिनेट शेप होती है ना, वॉल्यूम होता है उसका। बट यहाँ कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्या है इसका? नो डेफिनेट शेप। फ्लूइड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। जिस यस सर। कंटेनर के अंदर उसको डालोगे उसी की शेप वो ले लेता है। ले लेता है सर। ठीक है। ओके। यस सर। सॉलिड का और लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है, बट गैस का जो है फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है ना। भाई, अगर आपने वाटर लिया है 2 लीटर, वाटर अगर 2 लीटर है तो किसी भी कंटेनर में डालोगे उसका वॉल्यूम 2 लीटर रहेगा। लेकिन यस सर। गैस के कंसर्न में ऐसा नहीं होता है। यस सर। सो इसमें हम कह सकते हैं कि नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है। यस सर। कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसमें? लिक्विड है। ओके। लिक्विड के लिए यस सर। कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड के लिए डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट गैस के लिए कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है। ओके। यस सर। ओके। तीसरी क्या है? देखो, सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड जो है लगभग इनकम्प्रेसिबल है। लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है। लिक्विड इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को भी कंप्रेस कर सकते हो थोड़ा सा, है ना, यस सर। बट लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, अगर एक यस प्रेशर सर। डालेंगे तो गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। सो लिक्विड यस इज सर। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड गैस इज कंप्रेसिबल। ओके। सो ये बहुत ही इसकी अच्छी क्वालिटी है, किसकी? लिक्विड की। जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, ये इनकम्प्रेसिबल क्वालिटी इसकी हाइड्रोलिक सिस्टम बनाने में यूज होती है। ठीक है। यस सर। तो वो चीज भी हम पढ़ेंगे आगे। बहुत ही फैंटास्टिक एप्लीकेशन है इसका, इनकम्प्रेसिबल क्वालिटी जो होती है लिक्विड की, उस पे हम जो है जितने भी हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं वो इसी कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि शियर स्ट्रेस नहीं होता है, ऑलमोस्ट नील शियर स्ट्रेस इन लिक्विड्स। ठीक है। यस सर। भाई, सॉलिड को तो आप धकेलोगे, इधर को फोर्स लगाओगे हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो वो अपनी उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, साइज चेंज हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है। बट लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट नील शियर स्ट्रेस। क्लियर है? यस सर। तो इसमें शियर स्ट्रेस आपका बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद में, तो अब शियर स्ट्रेस की अगर बात करेंगे तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है ना। सॉलिड में यस शियर सर। स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में उससे भी सबसे कम है। यस सर।
ठीक है, तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर हम बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। यस सर। तो प्रेशर क्या होता है हम जानते हैं, लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट यस सर। एरिया पे जितना फोर्स लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। प्रेशर। यूनिट इसकी क्या क्या होती है, यूनिट होती है इसकी पास्कल भी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होती है, न्यूटन पर यूनिट मीटर। इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है। तो ये कुछ इसकी यूनिट्स होती है। ओके, अब प्रेशर कैसी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है वो भी थोड़ा समझ लो। देखो ये जो एरिया है, एरिया इज व्हाट, एरिया, ये जो सरफेस है मान लो कोई भी, इस सरफेस के ऊपर, ये अगर सरफेस हम काउंट कर रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये वाली सरफेस अगर हमारी काउंट हो रही है, मान लो सपोज करो ये वाली सरफेस को हम काउंट कर रहे हैं, इस पे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो ये सरफेस जो काउंट होगी इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, मान लो F। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स लगेगा इस पे, यस सर। कितने एरिया पे लगेगा उसके हिसाब से इस पे प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगाया जाता है उसको कहते हैं हम प्रेशर। प्रेशर। ओके, यस सर। समझ गए बात। तो अब देखो यहाँ पे दो चार चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं। जितना फोर्स ज्यादा लगाओगे उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा, बट एरिया जितना कम होगा प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के। तो इफ फोर्स इज मोर प्रेशर इज मोर, बट इफ एरिया इज लेस तो प्रेशर जो है आपका बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए जो नुकीली जो कील होती है आपकी, उसको किसी भी सरफेस में गाड़ना बहुत आसान है, बट अगर उसका जो है ब्लंट हो, शार्प एज ना हो, तो उसको गाड़ना बहुत मुश्किल होगा, है ना। सो उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसकी जो टिप है, टिप का एरिया उसका बहुत छोटा है। यस सर। सो उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई होता है अगर उसका एरिया बहुत कम है। ठीक है, ओके। यस सर। अब एक चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डेंसिटी का भी प्रेशर से बहुत बड़ा लेना देना है। यस ठीक है, सर। वो चीजें भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर अगर बात करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू होती है आपकी 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये होती है आपकी नॉर्मल वाटर की डेंसिटी। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड। लेकिन अगर कहीं आपसे पूछा जाता है रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है कि किसी दूसरी डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी हम ले रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, अगर वाटर के रेस्पेक्ट में। मान लो रिलेटिव डेंसिटी पूछा आपसे एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी दे दी आपको 2.7। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी सर ये 2.7। हाँ, तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दी है, तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब एल्यूमिनियम की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या हो जाएगी सर, रिलेटिव डेंसिटी 2.7 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। समझ में आई बात। तो आपकी जो टेबल है 10.1, बुक में देखो टेबल 10.1 है, उसमें कुछ कॉमन फ्लूइड है, उनकी डेंसिटी एसटीपी पे दी गई है। एसटीपी क्या होता है भाई सर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर सर। हाँ, तो टेम्परेचर कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे दिया है सर। टेम्परेचर अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं तो अच्छा, टेम्परेचर कितना होता है? स्टैंडर्ड सर
20 डिग्री सेल्सियस सर। 0 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर रूम टेम्परेचर। ठीक है, 273 केल्विन को कहते हैं हम 273 केल्विन को कहते हैं हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एग्जाम्पल 10.1 देखो क्या दिया है आपका, द टू थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसने एक थाई बोन का दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यस सर। ये एक थाई बोन का एरिया है, एरिया। ओके। यस। तो अब ये कह रहा है कि उसका मास कितना है ह्यूमन का, 40 kg उसका 40 मास kg। है। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर। तो हमें निकालना है पी एवरेज, ओके। सो पी एवरेज किसके बराबर आएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा 400 है ना। और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया दोनों फीमर का 20। ठीक है। तो यहाँ पे m की वैल्यू 40 रख दो, g की वैल्यू मान लो 10 रख दो, और 2 इंटू इसको रख दो 10 इंटू 10⁻⁴। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।